देवभूमि उत्तराखंड, जहां शंख गूंजते हैं, घंटियां बजती है, मंत्रोच्चार होता है। आस्था के उस उत्तराखंड में इस वक्त एक नई दहशत है। उसका नाम है कोरोना। वायरस की दूसरी लहर से उत्तराखंड भी त्रस्त है और इस बीच उत्तराखंड में जहां एक तरफ कुंभ चल रहा है, अगले महीने शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर भी लोगों का जोश हाई है। लेकिन लोगों की श्रद्धा के बीच कोरोना का खतरा उत्तराखंड सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन गया है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जुड़ गए हैं। रावत साहब, इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आस्था की हम यहाँ बात कर रहे हैं, धार्मिक उत्सव चल रहे हैं, उत्तराखंड की शान है ये, लेकिन किस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से? देखिए, जहाँ तक कुंभ की बात है, ये महाकुंभ है और कोविड के कारण थोड़ा सा हमारे सामने चुनौतियाँ बढ़ी हैं, लेकिन उसको भी चिंता करते हुए और कुंभ हो, भव्य दिव्य हो, ऐसा वातावरण हमने बनाया है। लेकिन साथ ही भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका भी पालन हो। उसमें मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, डिस्टेंस बनाएं, ये हमने चिंता की है, ये हमने बार बार बोला भी है। ओसीबी के भी पूरी तरह से उसकी चिंता की है और शक्ति जरूर बरत रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कुंभ नहाएं लोग, क्योंकि 12 साल में आता है, सब लोग मन्नत मांगे होते हैं, लोग पहले से ही अपेक्षा किए होते हैं कुंभ नहाएंगे, तो आम जनमानस को तकलीफ ना हो, ये हमने चिंता की है। और व्यापार पे भी असर ना हो, क्योंकि एक साल हम लोग बहुत काफ़ी इकोनॉमी की दृष्टि से भी और आम जनता जैसे रहा पिछला 1 वर्ष कोविड का, तो उससे भी उभरने का प्रयास किया है। और साथ में जो बॉर्डर पे है, तो RT-PCR ऐसा एक वहाँ पे टेस्ट, ये चारों तरफ से जो बॉर्डर जगह जगह से लोग आने वाले हैं, उनका हमने तय किया है और उस नाते कुंभ में आए, नहा के जाएं। बसें बॉर्डर पे भी हमने खड़ी की हैं, ऐसे उनको लेकर के 3 जो स्नान होंगे जी, और उसमें वो नहाएं और फिर व्यवस्था बनी रहे, अव्यवस्था ना हो, उनको छोड़ने का भी इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मास्क, सैनिटाइज पूरी तरह बॉर्डर पे उपलब्ध है और वो हमने किया है। इतना जरूर है कि जो 12-13 स्टेट ऐसे पूर्ण रूप से प्रभावित हैं, उनको मैंने पहले ही कहा कि उनको नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा, उन पर हमने थोड़ा सख्ताई की, बैन किया है, यह हम किए हैं। और साथ ही 4 धाम की यात्रा फिर पुनः मई में शुरू हो जाएगी, तो उसकी भी हमारी तैयारी है। लेकिन जो आपकी तरफ से तैयारी है, लोगों की लापरवाही यहां आंकड़े बढ़ा रही है, क्योंकि अगर 31 मार्च को, कुंभ 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 31 मार्च को जहां एक्टिव केसेस सिर्फ 1863 थे, वहीं अब 10 अप्रैल के आंकड़े देखो तो ये बढ़कर 6241 हो चुके हैं। यानी 10 दिन में एक्टिव केसेस देखिए 4378 हो चुके हैं। स्वाभाविक है, मैंने कहा ना, उसको देखते हुए देहरादून में ये थोड़ा अधिक है और कल भी 1200 के लगभग थे, आज और थोड़ा बड़ा है। हमने देहरादून को आपका नाइट कर्फ्यू लगाया है, रात के 10 बजे से लेकर के सुबह का 5 बजे तक। मैंने कैबिनेट के अंदर ही निर्णय लिया। बाकी जगह ऐसी स्थिति अभी नहीं है, तो जैसे जैसे संभावना बनेगी उस हिसाब से डिसीजन, निर्णय लेंगे। और भारत सरकार के जिस तरह गाइडलाइन हमको मिल रही है, उसका हम लोग 100% पालन कर रहे हैं। वैक्सीन भी बड़ी मात्रा में हम लोग लगा रहे हैं। 45 वर्ष से ऊपर वालों को लगभग हम लोग लगा चुके हैं, अधिकतम परसेंटेज में यदि कहूँ कि 90%। और पूरी तरह भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन की कमी नहीं है, अन्य चीज़ कोई कमी नहीं है, चाहे पीपी किट हो, सभी तरह की चीज़ें हमको समय पे उपलब्ध हो रही हैं। उसका हमने नीचे तक, कई बार मैंने कहा कि बुजुर्ग आदमी डिस्ट्रिक्ट और आपका CSC PSC में नहीं आ सकता, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं, तो मैंने उसके लिए समय समय पर बैठक लेकर कहा कि नीचे न्याय पंचायत स्तर तक हमारा ANM जाए, हमारे डॉक्टर जाए, पहले वो वहाँ माइक से और बताए, जन जागरण करे कि हम आपके पास आने वाले हैं। तो वहाँ बुजुर्ग है,
उसको वहीं वैक्सीन लगाने का काम करें। यहाँ तक हमने किया है, नीचे तक जी। और उसका कारण मैं परिणाम बताऊं। अभी 45,000 पर डे हमारा था, पिछले दिन हमारा 1 लाख भी पर डे हुआ है। तो बड़ी संख्या में हम लोग भी इस तरह का वैक्सीन का भी अब कर रहे हैं। और वो व्यवस्था जहाँ तक आपने बढ़ने की बात की, तो मैंने कहा समय समय पर उस तरह का शहरों का वो लेते हुए हम उस तरह का और बढ़ेंगे। ये जरूर है कि लेकिन चिंता है। कुंभ की तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है रावत साहब। कुंभ में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग क्या, मास्क भी कोई नहीं लगा रहा। अब शाही स्नान 12 तारीख को होने वाला है, ऐसे में आपको लगता नहीं है खतरा और चैलेंज बढ़ जाएगा? देखिए, मैंने कहा चिंता जरूर है, लेकिन वहाँ भी हम लोग आश्रमों में जा करके टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग के साथ ही आपका वैक्सीन भी लगाने की हमने किया है। और हर आश्रम में बल्कि ये स्थिति आ रही है कि कई बार तो साधु संत समाज कहता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके कहने के बावजूद भी ये सब कर रहे हैं। हमने कहा स्वयं भी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें। और वो लोग आज की डेट पे वास्तव में संतुष्ट भी हुए हैं और आज लग भी रहा है कि भव्य दिव्य कुंभ है। जी। और मैं उसकी बात करूं कि जब पहला महाशिवरात्रि का स्नान था, जी। मेरा पहले ही एक जो मैंने सीधा एक विषय लिया कि कुंभ भव्य दिव्य हो और साधु संत समाज वो खुश रहे और उसका स्वागत हो। हेलीकॉप्टरों से फूलों की वर्षा तो मुझे भी स्वयं सौभाग्य मिला और आने वाले उसमें भी हम ये 3 स्नानों में ये करने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैंने कहा ना कि कोविड की गाइडलाइन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे और उसका हमने बताया। मैं 3 बार साधु संतों के बीच में होके आया हूँ, सारी उनको बता के सारा कुल मिलाकर वो भी इन चीजों से संतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।